सखावत जो है ना जी, ये वुसअत पैदा करती है। सुभान अल्लाह। और बखीली जो है ना, ये कंजेशन पैदा करती है। जिसका अल्लाह पे जितना यकीन होगा ना, वो उतना वसी होगा और उतनी सखावत होगी। सलाम का फरमान है बखील के बारे में कि मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर कि जिन्होंने जिंदगी गरीबों की तरह गुजारी पर हिसाब अमीरों वाला देंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ जो सखी हो और मोमिन ना हो। सखी के साथ ना अल्लाह जुड़ता है, बखील के साथ शैतान जुड़ता है। रहमतुल्लिल आलमीन ने हंस के फरमाया कि मैं इस दहर में कहरो गज़ब बनकर नहीं आया। सरकार का ना वो पंजाबी का एक शेर है, वह साहब का फरमाते हैं कि नोए ज़रूफ मुहब्बतां वाले बने बनाए आवन, बूत राबी शान इनादी अखां दे विच सावण, दिल दे जख्म पुराने लगदे एक ही मैन दसावण, वासिफ यार दी जुल्फ दा कुंडल सारा जग फसावण। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूँ अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी साहिबजादा काशिफ महमूद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस नई नई बात आ रही है, सवालात आ रहे हैं, वीडियोस बन रही है, शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों तक बात जा रही है। और बस मुझे लोग मिलते हैं तो वो यही कह रहे होते हैं कि इस सिलसिले को रोकना नहीं है, हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सिलसिला तो ये सरकार वाले सब ने चलाया हुआ है। सुभान असल में बिल्कुल बिल्कुल हम उसके बहुत छोटे से करंदे कह लें। सुभान अल्लाह। बस ये बातें सारी फैज़ की नज़र उनकी है, उनका ही इल्म है सारा। जो हमारी यादाश्त में रह गया है, जो अमल में आ गया है, वो हम मुख्तसर सा बयान कर देते हैं। असल हकीकत उधर से ही आ रही है, असल बात उधर से ही आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा मालिक का करम है कि सरकार वाले साहब की तालीमात जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी दुनिया से इस वक्त लोग राब्ते में रहते हैं और बताते हैं कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी में आसानी आ रही है, बेहतरी आ रही है। ये असल में होता तो सारा कुछ यहाँ का ट्विस्ट ही है। बिल्कुल, ये दो ही तो चीज़ें, ये भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो सुभान जाए, अल्लाह। तो ये दो चीज़ें बस ठीक हो गई तो आपकी ज़िंदगी ठीक हो गई। दिल और दिमाग दिल और दिमाग दोनों का सेट होना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है। आज के सवाल की तरफ आते हैं। थोड़ा सा ये डिफाइन कर दें कि सखी कौन होता है और बखील कौन होता है, क्योंकि इसको लेके ना लोग सिर्फ समझते हैं कि जैसे सिर्फ पैसे की तकसीम को लेके ही ये बात हो रही है, तो ज़रा इस पे रोशनी डालें। पैसे की तकसीम इसका ना एक आंसर है, एक पार्टिकल है। ये बेसिकली मिजाज है, बखील होना और सखी होना मिजाज है। जिसके मिजाज के अंदर सखावत होती है ना, वो हर चीज़ में उसकी सखावत ही झलकती है। सुभान अल्लाह। वो पैसा तो एक आ गया ना, आपका कन्वर्जन आ गई एक किस्म की कि आपने दुनिया के अंदर लोगों के अंदर भलाई तकसीम कर रहे, तो पैसा एक उसका है। जिसके पास पैसा नहीं है, क्या वो सखी नहीं हो सकता? जो आदमी गरीब है, क्या वो सखी नहीं हो सकता? ये हमारी थोड़ी आउटडोर की रहेगी जी है, बिल्कुल जी। तो लेकिन ये भी चले, अच्छा है जी। तो गरीब आदमी भी सखी हो सकता है। सरकार वाले साहब ने कहा कि गरीब आदमी सखी इस तरह से हो सकता है कि वो अमीर की दौलत पे नज़र ना रखे। अल्लाह अकबर। तो ये गरीब की सखावत है सुभान अल्लाह। कि वो अपने हाल पे खुश है, जो मालिक ने उसको दिया हुआ है उस हाल में वो खुश है, और वो उसका लालच नहीं है दूसरे के पैसे के ऊपर, वो फोकस नहीं कर रहा कि इससे कैसे निकाला जाए। तो गरीब की सखावत यही है कि वो अपने हाल पे खुश रहे। अब जिसको अल्लाह ताला ने पैसे से नवाजा है, उसके ऊपर डबल इम्तिहान है कि अब नेमत आई है तुम्हारे पास और इस नेमत के ऊपर तुम सांप बन के नहीं बैठे। तो ये हमने देखा, लोग बेचारे सारी ज़िंदगी पैसा इकट्ठा करने में ही गुजर गई और पता चला कि पैसा तो ये अगली जनरेशन के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, खुद वो इस्तेमाल ही नहीं कर सके बेचारे। अजीब सादा सी ज़िंदगी रखी। अब अल्लाह ने तुम्हें यार दिया है तो उसका इजहार शुक्राने का ये है कि उस नेमत में लोगों को शामिल करो। सखावत क्या है कि अल्लाह ने आपको जो चीज़ दी है, सखावत पैसे की सखावत हो सकती है, आपके इल्म की सखावत हो सकती है, आपके कहते हैं कि चेहरा भी सखावत करता है, चेहरे खूबसूरत चेहरे सखावत करते होंगे। वो कैसे करते हैं? कहते हैं दीदार दे दिया करो। सुभान अल्लाह। वाह। तो ये चेहरे की सखावत ये होती है।
फिर उसके बाद सखावत होती है कि आपको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, इल्म के ऊपर भी सांप बन के लोग बैठते हैं। ऐसे वैसे, अल्लाह अकबर। मतलब ये सिर्फ इल्म, एक रूहानी इल्म की बात नहीं हो रही, कोई भी इल्म हो। वो जैसे हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, किसी सिंगर की बात कर रहे थे कि अल्लाह ने उस पूरी फैमिली को बड़ा सिंगिंग से रिलेटेड, लेकिन वो उसको अपना ट्रेड सीक्रेट समझते हैं कि ये जो हमें फैज़ मिला है हमारे बुज़ुर्गों से, ये कहीं आम लोगों में तकसीम ना हो जाए, तो हमें कौन सुनेगा? अगर ये बाहर चली गई बात तो हमारी फैमिली का क्या होगा? ओ भाई, ये हमने तो एक चीज़ देखी है कि बढ़ाओ, फैलाओ उसको, बात बढ़ती है। जैसे कहते हैं ना, मोहब्बत अगर आपको मिल गई है तो मोहब्बत तकसीम करनी शुरू कर दो, ये भी सखावत है। तो मोहब्बत तकसीम करोगे तो मोहब्बत ज़रब खाएगी और जाएगी। तकसीम का मतलब ये नहीं कि डिवाइड हो जाएगी, वो तकसीम का मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाती है। वो क्यूब्स बनने शुरू हो जाते हैं उसके, हैं इतनी तेजी से वो आगे से आगे चलती जाती है। तो जो सखी दिल है ना, उसके दिल में हर चीज के लिए सखावत होती है। कोई बंदा कोई चीज तकसीम नहीं कर सकता, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास चेहरा है, ना उसके पास इल्म है, ना उसके पास कोई फन है। वो कैसे सखी होगा? वो सखी सिर्फ इतनी सी बात पे हो सकता है कि जिसने जिंदगी में उसको तंग किया उनको माफ कर दे, सुभान अल्लाह, वाह, दुश्मन को माफ कर दे, जिसने उसको तकलीफ दी है इस रास्ते में उन लोगों को माफ कर दे। तो ये उसकी सखावत, सबसे बड़ी सखावत जो है ना, वो कहते यही है कि अपने दुश्मन को माफ कर दो। दुश्मन कौन? यहाँ तो दुश्मनी के ऊपर वो अदालतें चल रही हैं, कवानीन चल रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन हुआ है। ज़मीनों के मामलात हैं जी, कि ज़मीनें कौन सी हैं जो विरासत में आएंगी, वो 2 मरले इधर चले जाएंगे या 2 मरले उधर चले जाएंगे, इसके ऊपर जो है ना जी, वो भाई, सगे भाई आपस में ऐसे लड़े हैं। एक बच्चा है मेरे पास, उसने कहा जी वो चचा के साथ मेरा बड़ा झगड़ा पड़ा हुआ है। मैं कहा क्या झगड़ा पड़ा हुआ जी? वो कहते हैं कि जी ये जो फ्रंट की ज़मीन है ना, ये मुझे देनी है, और जो बैक की ज़मीन है ना, वो आप लें। मैं को हल निकाल लो कि आधी फ्रंट की उसको दे दो, आधी बैक की उसको दे दो, तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा, उसका भी काम है। कहते जी हमने ये भी कोशिश की है। तो मैंने कहा फिर एक काम करो कि जैसे वो कह रहे वैसे कर लो, झगड़ा ना करो। अब ये कहने का मकसद ये था कि हर बंदे का ना अल्लाह ताला ने एक नसीब रखा हुआ है, उसका नसीब उस तक पहुंच के रहना है। जैसे वो माएँ दुआएं किया करते थी ना कि अल्लाह वाली, वो कहते हैं कि पत्थर दे विच कीड़ा पाली, कि वो अल्लाह तो वो अल्लाह है जो पत्थर के बीच में भी कीड़े को रिस्क दे रहता है। पत्थर टूटता है और पता चलता है बीच में कीड़ा है, पत्थर के बीच में, वहाँ कैसे जिंदा है? कोई एयर नहीं, कोई कुछ नहीं। अब वो मालिक ने पत्थर उसकी ग़िज़ा रखी है, या जैसे भी उसको वो पाल रहा है वो ही जानता है। समंदर की तह में जहाँ पे रोशनी भी नहीं पहुँचती, वहाँ पर भी पल रही हैं चीज़ें, उसकी अलग मखलूक चल रही है, उनका अपना निज़ाम हस्ती चल रहा है। आसमान की वसतों के बीच में कितने परिंदे चल रहे हैं, अल्लाह ने उनके रिस्क रखे हुए। सरकार वैसा फरमाते थे कि देखो अल्लाह ताला ने परिंदों की जेब नहीं रखी, लेकिन कोई भूखा परिंदा नहीं रहता, कोई परिंदा जमा नहीं करता खुराक, और परिंदा सुबह निकलता है, खुद भी खा के आता है, बच्चों को भी लेके आता है। कैसा खूबसूरत निज़ाम है। सखावत जो है ना जी, ये वुसअत पैदा करती है, सुभान अल्लाह। और बखीली जो है ना, ये कंजेशन पैदा करती है, सख्त तंगी है। वो बखील हर चीज़ में बखील होगा, बात करने में बखील होगा, फ़ायदा पहुंचाने में बखील होगा। और सरकार तो कहते हैं कि दरवेशी शुरू होती है बेज़रर होने से और मुकम्मल होती है मनफियत बख्श होने में, कि आप लोगों के लिए मनफियत बख्श हो। जो लोगों के लिए मनफियत बख्श होता है वो तो सखावत में चलना शुरू हो गया, उससे लोगों को फ़ायदा होना शुरू हो गया। अगर बात नहीं है, बात है तो चलो बात करके देख लो, किसी का भला हो जाए। तुम्हारे पास पैसे की इस्तिताअत नहीं है तो कुछ होगा तुम्हारे पास, वो कर लो। मैंने आपको वाक़या सुनाया था कि वो आ गया था कसाब, झगड़ा करके हमारे पास है, गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़ के आ गया।
तो सरकार ने उसका नुकसान भी भरा, उससे माफ़ी तलाफ़ी भी कराई, यानी कि उसको लिवेबल माहौल में दोबारा वापस भेज दिया कि पीसफुल माहौल में कि भाई झगड़ा ना हो इसका, और अपनी जेब से विंड स्क्रीन के पैसे दिए और कहा कि नेकी का मौका खुद चल के हमारे पास है, हम कैसे इसे छोड़ दें। तो मुझे खुद पता है कि सरकार बादशाह साहब की ज़िंदगी कितने को पैसे होते थे हमारे पास। एक अखबार का कॉलम होता था तो मुझे पता है कि महीने बाद कितने थोड़े से पैसे आते थे अखबार के। और बड़ी मेहनत की आपने, मतलब गरीबी के दिन एक हमारे पास होता था यामा, और सरकार, अम्मा जी और 4 बच्चे और 1 मोटरसाइकिल, और हम ऐसे ही रिश्तेदारों के घर जाया करते थे। अब जब बच्चे थोड़े से बड़े होने शुरू हो गए तो अम्मा जी ने कहा कि अब हम पूरे नहीं आते, तो कोशिश करें कि गाड़ी ले लें छोटी मोटी भी है, क्योंकि अब हम सब इकट्ठे नहीं मोटर बाइक भी जा सकते। तो सरकार ने वो उस दौर में फिर वो पुरानी होती थी मज़दा 808, वो आपने ख़रीदी, और जिस दिन ख़रीदी उस दिन आपको चलानी भी नहीं आती थी। तो यानी कि वो ये भी शौक़ नहीं था कि गाड़ियाँ सीखी जाएं, चलाई जाएं, ये जाएं, अल्लाह की तरफ से अता हो रही है जो चीज़। वो एक ख़त के जवाब में आपने ये कहा कि कोई वजह है जिस वजह से मैं अपने घर को गरीब खाना नहीं कह सकता। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। लोग तो अक्सर कह देते हैं ना, आप हमारे गरीब खाने पे कब आएंगे, तशरीफ लाइएगा हमारे गरीब है, विचों गरीब खाना होता कोई नहीं है, वो बड़ा डेकोरेटेड किस्म का सारा माहौल होता है, हमारे ऐसे जरा इनकसारी के साथ हमारे गरीब खाने। सरकार अब हमारे घर में वो पुरानी तस्वीर उठा के देख लें तो वही चिप्स के फर्श हैं, तो वही हमारी टेबलें हैं, वही टूटी हुई कुर्सियाँ हैं। तो मुझे याद है एक दिन मुझे कहते हैं कि वो जब तुम जाओगे ना यूनिवर्सिटी में तो फिर हम ना नया फर्नीचर खरीदेंगे, यानी कि उससे पहले नया फर्नीचर भी नहीं आना, तो नया फर्नीचर खरीदेंगे, तुम्हारे दोस्त आएंगे तो वो पढ़ने के लिए आएंगे, उनको अच्छा लगेगा, अच्छा माहौल उनको हम देंगे। तो मैं सुन के मुझे अच्छा लगा, तो लेकिन वो कुछ था ही नहीं घर के अंदर। अब सुबह से लेकर रात गए तक चाय और खाना चल रहा है जी हमारे घर, मेहमान आ रहे हैं, साड़ी भी चाय चल रही नाल थोड़ा तो चाय चल रही है, खाना चल रहा है, और कोई मेहमान आया तो ये तकल्लुफ में नहीं पड़े कि अब जनाब को कढ़ाई मंगाओ तो टिक्के मंगाओ तो ये करो तो वो करो। जो पका है वही सालन आ जाना है और उसके साथ रोटी आ जानी है, बिस्मिल्लाह करो। खुद भी बैठ के खाया, उन्होंने भी खाया। दोपहर के खाने में हम लोगों को नहीं याद, बस ये होता था कि यार आज कद्दू ना पके हो, बस कुछ ऐसे बच्चों को जैसे होता नहीं है कि करेले नहीं खाने, कद्दू नहीं खाने, सब्जियात से ज़रा वैसे बागी होते हैं। तो हमारे तो जो भी पक रहा है बस वो सारे इकट्ठे बैठे हमने खा लेने, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक का। तो लेकिन उस सादा ज़िंदगी के अंदर जो अरफा ख्याल चल रहा था ना जी, वो आज तक चल रहा है, उसी का खा रहे हैं। आपकी जो छोटी सिस्टर है उनसे जब आपने पूछा उनकी पॉडकास्ट में कि हालात कैसे थे, तो हालात तंग थे, रिस्क कुशादा था। रिस्क कुशादा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुशादा था, और वो बांटने वाले थे। मुझे याद है एक दफ़ा ना वो एक कोई आपका चाहने वाला चावल की बोरी लेके आया, चावल की बोरी लाया तो अम्मा जी से आपने कहा कि इसके ना हिस्से बनाओ बोरी के। ये सरकार ने कहा कि ये फ़लानी फुप्पो का, ये फ़लानी फुप्पो का, ये उन चचा का, ये उन चचा का, और ऐसे करके सारी बोरी खड़े खड़े तकसीम कर दी। और वो अगले दिन तक सारी बट भी जाती थी, पहुंच भी जाती थी। सरगोदा जानी है तो उधर भी चली गई, पिंडी जानी है तो उधर भी चली गई है। बोरी आई, ख़त्म हो गई। तो सरकार ने अम्मा जी से कहा कि तुमने अपने हाथ से बोरी आई सारी, और बोरी तुमने बांट दी सारी की सारी, घर पे कुछ भी नहीं रखा, तो तुम्हारे दिल को कुछ नहीं हुआ बांटते हुए? तो अम्मा जी ने कहा कि आपके बच्चे हैं, आपने फैसला करना है क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना। आपने कहा बांट दो, हमने बांट दिया, अल्लाह खैर। सरकार बड़े खुश हुए। वो सब चावल चले गई थी, तो एक आध दिन के बाद एक बोरी और आ गई चावल की। तो आपने अम्मा जी से कहा वो तुमने बांटे थे ना चावल?
देखो अल्लाह ने एक और बोरी दे दी, ये सारी बोरी अब तुम्हारी है, वाह सुभान तुम इसको खाओ पियो, जो भी कहते हैं। तो हमने देखा कि बांटने से चीज़ें बढ़ती हैं, कैद करने से नहीं बढ़ती। तो पैसा भी ना ये इसी तरह की एक बीमारी है, ये अगर आप बांटना शुरू कर दें तो ये भी बढ़ना शुरू है। सरकार मुझे कहा करते थे कि जब मेरे पास पैसों की बिल्कुल आखिरी लिमिट आती थी ना, कि ये अब थोड़े से पैसे रह गए, तो मैं क्या करता था कि मैं बच्चों को लेके खाना खिलाने ले जाता था कि ये भी क्यों पड़े हुए हैं, कहीं इस पे ना इन्हिसार होना शुरू हो जाए। मालिक का काम है, उसका काम है रिस्क देना, मैं कंजूसियां किस बात पे करूं कि ये अब आखिरी पैसे रह गए तो ये अगले पैसे आने तक इंतज़ार करें कि ये पैसे उस वक्त तक महफूज रखें, तो ये अगले पैसे नहीं आने तो ये नहीं। अब ये पैसे थोड़े से रह गए, चलाओ बच्चों कुछ खा के आए, हमें सबको ले जाना, कोई आइसक्रीम खिला दी, कोक खिला दी, बर्गर खिला देना, कुछ कर देना है, तो हम जनाब खा पी के आए तो ख़त्म पैसे फैलाए। अब वो मालिक है वो फिर दोबारा भेज देता है, वो उसके काम है। तो मैं समझता हूँ जिनको ना अल्लाह पर यकीन जिनका कमज़ोर होता है ना, वो बखील हो जाते हैं। जिसका अल्लाह पे जितना यकीन होगा ना, वो उतना वसी होगा और उतनी सखावत होगी उसके अंदर, क्योंकि उसको पता है कि ये सारा काम कहीं और से आ रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है कि एक शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं मुझे, पेट भर के खाना खाए एक मुद्दत हो गई मुझे। आप जाते हैं कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह से कहें कि मेरी ज़िंदगी का बाकी जितना रिस्क है ना वो मुझे इकट्ठा दे दे, मैं पेट भर खाना खाऊं, फिर चाहे खुराक ख़त्म होती है तो मैं भी ख़त्म हो जाऊं, मेरी हसरत ना रहे कि मैंने कभी पेट भर खाना नहीं खाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रिक्वेस्ट पेश की, अल्लाह ताला ने ग्रांटेड, वो सारा रिस्क आ गया। अब रिस्क का मतलब तो ये है कि रिस्क आ गया तो रिस्क अब जब ख़त्म होगा तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब है कुछ नहीं, तो रिस्क ख़त्म तो कहानी भी ख़त्म है आपकी। तो साल बाद कहीं हज़रत मूसा उधर से गुजरे तो वो बंदा चंगा भला फिर रहा, और उसके घर के बाहर लोग बैठे हुए हैं और खाने खा रहे हैं, और अजीब सा एक मेला सा लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या बात है, तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारा रिस्क तो सारा आ गया था। उसने कहा जी बिल्कुल आ गया था। तो उन्होंने कहा ये अगर तुम्हारा सारा रिस्क आ गया था तो ये क्या है? तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता, खाना आ गया था बहुत सारा, मैंने पेट भर के खाना खाया, अब जो खाना बाकी बच गया था तो मैंने कहा इसका मैं क्या करूं, तो मैंने इधर उधर के लोगों को बुला लिया, अजीज़ व अकारिब को बुला लिया, सबको कि आओ भाई खाना बचा हुआ है आप खाओ मेरे साथ। कहते मैं उनको खिलाता गया हूँ और मेरा रिस्क बढ़ना शुरू हो गया, मैं खिलाता जा रहा हूँ, वो रिस्क मेरा बढ़ता जा रहा है। तो रिस्क की कहानी तो सारी है ही लोगों के शेयर करने में, खिलाने में। वो कहते हैं कि आपका करीब का कोई रिश्तेदार हो, वो कहते हैं अव्वल ख़्वाहिश बाद दरवेश, कि पहले आपके अजीज़ व अकारिब में कोई यतीम है, कोई बच्चा, कोई किसी के कोई मामला तंगी में हैं, तो आप उनको स्टैंड करें, उनकी मदद करें। ये आप पर फ़र्ज़ भी है एक किस्म का। ये जो है ना जी बड़े सियाने हैं, ये जो यहूदी होते हैं ना जी, बड़े काइयाँ हैं, इनके हर फैमिली का एक ट्रस्ट बना होता है जी, हर फैमिली का, और उस फैमिली के ट्रस्ट में वो पैसे डालते रहते हैं। अब जाहिर है कई उसमें भी अमीर होंगे, कई गरीब होंगे, लेकिन वो जो गरीब होते हैं ना, वो दूसरे ट्रस्ट वाला उस ट्रस्ट को सपोर्ट करता है और वो सारे इकट्ठे ग्रो करते हैं। इस तरह से कराची में है, मेमन फैमिली है, इस्माइली हैं, ये लोग अपने लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ते, उनको आगे बढ़ के सपोर्ट करते हैं। उनको मतलब किसी के पास पैसे नहीं हैं तो उसको कारोबार सेट करके देंगे कि मियाँ कारोबार करो, ये लो पकड़ो पैसे, सेट करो मामलात, तुम भी आगे आओ। तो यहाँ तो हम देखते हैं कि जनाब लोग लोगों की जड़ें काटने पे लगे हुए कि भाई ये कैसे अमीर कैंचियाँ चला रहे हैं, ये तलवारें चला रहे हैं जी, कैंचियाँ की छोटी चीज़ है ये। अल्लाह ताला ने जिसको खुला मिजाज दिया हुआ है ना, उसके जहन की वुसअत होती है,
उसके दिल की वुसअत होती है, उसके ख्याल की वुसअत होती है, उसकी हर बात के अंदर ना आपको एक वुसअत नजर आएगी बड़ी। कंजेशन वाले जो लोग हैं, जिसको बखील कहते हैं, मौला अली इस्लाम ने ना यहाँ तक कहा है कि मशवरा करना हो ना, कभी किसी बखील से मशवरा ना करो, वो तुम्हें सखावत से रोक देगा। उसकी निशानी है बखील की कि वो आपको सखावत से रोक देगा। किसी बुज़दिल से मशवरा ना करो, वो तुम्हें शुजाअत से रोक देगा। यानी कि मशवरा तक करना इनसे मना है कि जिसके अंदर बखीली आ जाए। मौला अली सलाम का फरमान है बखील के बारे में कि मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर कि जिन्होंने ज़िंदगी गरीबों की तरह गुजारी पर हिसाब अमीरों वाला देंगे। यानी कि अल्लाह ने इतनी, यानी कि वो जी एक और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का फ़िक्र है कि जो बंदा भी ना, जिसके पास भी मुनासिब मिकदार में माल है और नामुनासिब इज़हार गरीबी कर रहा है, वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए कि नाशुक्री है। नाशुक्री, बिल्कुल। ठीक ठाक होंगे, रौला डाला होगा, ओ मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। अच्छा, मैंने एक साहब से पूछ लिया, मैंने कहा जी मुझे पता है आपके मामलात ऐसे नहीं हैं जैसे आप बोल रहे हैं, तो ये क्यों करते हैं आप? कहते हैं लोग पैसे मांग लेते हैं। वो जो पैसे मांगते हैं ना, मैंने उनसे जान छुड़ाने के लिए ना ये लिबादा ओढ़ लिया कि मैं हर वक्त रोला डालता हूँ, मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। वो मैंने कहा जी डरे उस वक्त से कहीं मालिक ऐसा कर ना दे आपके साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शुक्र अदा करें कि मालिक ने आपको देने वाला हाथ बनाया, लेने वाले हाथ की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। हाथ जब मालिक ने वो वाला आपका बना दिया, ऊपर देने वाला हाथ, वो शुक्र अदा करें। एक्टिंग हो रही है। हाँ, आपको मालिक ने कहाँ बिठाया हुआ है और आप एक्टिंग क्या कर रहे हैं? मैं बड़ा गरीब आदमी। मुझे पता चला एक साहब है, वो बड़े मतलब पारेश और बड़ा इबादत में बड़े स्ट्रॉन्ग, अपनी ज़ुबानी बोल रहे हैं कि जब तक मेरे अकाउंट में ना 4 करोड़ रुपए होते हैं तो मैं पुरसुकून होता हूँ। ठीक है। जैसे ही 4 से फिगर नीचे आने से मुझे एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। यानी कि कहानी समझे ही नहीं है फिर ये। बड़े पैसे हैं जी, मैंने तो इकट्ठे देखे भी नहीं है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम होता है जिन लोगों के ऊपर, वो इस नेमत को समझें, इस नेमत को अल्लाह का शुक्र अदा करें, बढ़ेगा। रिस्क में लोगों को भी शामिल करें और अल्लाह की हर मखलूक को शामिल करें, हर मखलूक को। आप फरमाते थे कि देखो अगर कभी रिस्क में तंगी हो रही हो ना, तो चीनी लेकर तो चूंटियों के बिल तक पहुंचा दो, वो तुम्हारे लिए और तरह की दुआएं करती हैं। चूंटियाँ, छत के ऊपर पानी रख दो, बाजरा रख दो, परिंदे आएंगे, कबूतर आएंगे, वो आपके लिए दुआ करेंगे, वो आपको वुसअत अता करेंगे। जानवर मिल जाएं, डॉग्स मिल जाएं, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैट्स, उनकी खिदमत करो। वो कि कोई नहीं पूछ रहा उनको, तो आप उनकी खिदमत करो, उनको जाके कोई खाना डाल दो, रोटी डाल दो। तो ये पहले वक्तों में ना होता था कि रात की जो बची हुई रोटी होती थी वो अक्सर ये पकाई भी इसलिए जाती थी कि सुबह चिड़ियों को डालनी है। मुझे याद है, मैं जी अभी छोटी क्लास में था, तीसरी चौथी क्लास में होगा, तो मैं दादा अबू से मिलने ना खुशाब चला गया। तो वो रात की कुछ रोटियां पड़ी हुई थी, तो मैं वो जैसे होता नहीं कि रात की रोटी को थोड़ा घी शी लगवा के तो चाय के साथ मैं छत पे चला गया। तो छत पे आया हुए थे ना, मैं देखा 1-2 कौवे, तो मैंने उनको ऐसे ही मोहब्बत से ना 2-3 बीच में टुकड़े डाल दिए। अब वो तो बैठे हुए थे इंतज़ार में जैसे कि मैं मुझे रोटी देंगे। मैंने खैर आधा खाया, आधा उनको खिला दिया। अगले दिन जब मैं छत पे गया तो 2 के बजाय कुछ 4-5 कौवे बैठे हुए। मैं भागा भागे नीचे गया, मैंने दादी अम्मा से कहा, मैंने कहा जी कोई रोटियां पड़ी हुई हैं? उनका हाँ पड़ी है रोटी। मैंने एक और रोटी ली और मैं जाके फिर उनको खिला दिया। अगले दिन तो पूरा बफे नहीं लग गया कौवों का। मुझे दादी अम्मा से कह के मुझे को 7-8 रोटियां बनवानी पड़ी। अच्छा, दादा अबू मेरे बड़े खुश होते थे इस बात से ना। अम्मा जी कहती थी दादी अम्मा, और तू की रश पाता होते कहाँ ही हो गए सारे जो सारे है,
तो दादा वो मुझे बड़ा इनकरेज करते थे, उन्होंने कहा हाँ शाबाश शाबाश, वो बनाओ और बनाओ, पराठा पका के दो उसको। तो वो मुझे वो पराठे भी पका के देने उन्होंने। और मैं जनाब जितना महीना 1.5 महीना वहाँ रहा, तो रोज़ मेरे जाने से पहले ढेर लगा होता था कव्वों का, और वो रोटी के इंतज़ार में होते थे और मैं उनको रोटी, और दादा वो बड़े खुश होते थे कि खिलाने वाला अमल जो है ना ये बड़ा पसंदीदा है, अल्लाह ताला का पसंदीदा है। हालांकि रिज़्क़ का वादा उसका है, लेकिन जिस हाथ से वो जा रहा है ना वो हाथ भी वुसअत पा रहा है। सुभान अल्लाह। आप कोई हलवा पका के लोगों में जाके तकसीम कर दें, एक भूखे पेट में वो हलवा चला गया ना तो आपके कई गुनाह धुल जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो वुसअत वाले लोग जो है ना जी, वो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ जो सखी हो और मोमिन ना हो, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता जो बखील हो चाहे मोमिन हो। अल्लाह अकबर। कितनी गहरी बात है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है, जब वो पार करके आए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर वो चले गए 10 कमांडमेंट्स वाले दौरे पर, तो पीछे से सामरी जादूगर ने वो बना दिया, बछड़ा बना दिया। तो जब बछड़ा बनाया तो वो हज़रत मूसा आए और बड़ा, और अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि जितने लोग, जिन लोगों ने नाफरमानी किया और इस बछड़े को सजदा किया उनको कत्ल का हुक्म आ गया। तो सबसे बड़ा कल्प्रेट तो सामरी जादूगर था। तो जब उसकी बारी आई तो कहते हैं कि जिब्रील अमी आ गए, तो अल्लाह ने कहा इसको स्पेयर कर दो। अल्लाह ताला, सबसे बड़ा कल्प्रेट तो ये सामरी जादूगर खुद है, इसी ने बछड़ा बनाया, इसी ने लोगों को गुमराह किया, तो इसकी माफ़ी का हुक्म आ गया कि इसको छोड़ दिया जाए। तो अल्लाह ने कहा हाँ इसको छोड़ दो, ये असल में सखी बड़ा है, ये सखावत करता रहे, हम इसको इसकी मौत ही मार देंगे, तुम इसको कत्ल ना करो। सामरी जादूगर की अभी भी कब्र मौजूद है जी, आप देखें ज़रा कितनी पुरानी बात है, मस्कत में है। और वो कहते हैं कि आज तक उस कब्र की ओरिजिनल डायमेंशंस सेटल नहीं हो सकी, चेंज होती रहती हैं। वो जादू है ना उसका सारे का सारा मामला, तो वो जादू के साथ, लेकिन कब्र उसकी महफूज कर दी कि अब पता नहीं शायद अल्लाह को कोई सखावत ही पसंद आई हुई थी उसकी या क्या था, चलें इबरत थी जो भी थी, लेकिन मौजूद है जी उसकी कब्र। अब ये सखी के साथ ना अल्लाह जुड़ता है, बखील के साथ शैतान जुड़ता है। अल्लाह अकबर। आपने ज़िंदगी में ये फैसला करना है आपका रास्ता रखना कौन सा है, अल्लाह का रास्ता रखना है या शैतान का रास्ता रखना है। शैतान का रास्ता रखना है तो साथ जाओ, बखील बनो, कंजूसियाँ करो, जो दिल करता है करो, लेकिन अल्लाह तो राज़िक है, वो तो देखे उनको भी खिला रहा है जो अल्लाह को मानते तक नहीं है। वो सब तो फिर सबसे बड़ा सखी कौन है, अल्लाह ताला खुद है। वो कहते हैं इतना सखी है कि वो उनको भी खिला रहा है जो उसको नहीं मानते, बल्कि मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा खिला रहा है जो अल्लाह को भी नहीं मानते हैं, जो ना मानने वाले उनको ज़्यादा अल्लाह ताला फैसिलिटेट कर रहा है। तो फिर उसके बाद सखावत का अगर कोई दर्जा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि दुश्मन 21 साल कफ़ार मक्का ने दुश्मनी की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। 21 साल के बाद जब फतह मक्का हो रही थी तो आपने ऐलान क्या किया कि तुम बताओ कि आज मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँगा। तो हर तरफ खामोशी आ गई कि जलाल की बात हो रही है ना जी, अब तो काबू आ गए हैं सारे। तो कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूँगा जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था, कि भाइयों ने कुएं में फेंका, जान से मारने की कोशिश की, वो बन गए वज़ीर खुराक बन गए हैं जी मिस्र के। अब वो भाई सारे उस लेवल तक नहीं पहुंच सके, तो भाइयों ने माफ़ी मांगी, तो उन्होंने कहा आपके लिए माफ़ी है, आप मेरे भाई हैं। तो सरकार दो आलम ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूँगा जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था, आज तुम सबको माफ़ी है। ये बहुत बड़ी सखावत है कि आप कि दुश्मन, आपको पता है रजिस्टर दुश्मन है, कितनी दफ़ा आपके ऊपर जान का हमला हुआ है, जंगें हुई हैं,
आपको जख्म आए हैं, कोई जाती इंतकाम नहीं कोई जाती इंतकाम नहीं लिया आपने। इस पूरे हवाले के अंदर ताइफ का वाक़या सबको मालूम है कि वो आए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और उन्होंने कहा कि अगर आप हुक्म दे तो मैं दोनों पहाड़ों के दरमियान में इस बस्ती को पीस के रख दूं। तो आपने फरमाया कि नहीं, रहमतुल लिल आलमीन ने हंस के फरमाया कि मैं इस दहर में कहरो गज़ब बनकर नहीं आया, रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। तो आपने कहा ये नहीं तो इनकी औलादें आगे मुसलमान बनेंगी, इनको छोड़ दो, माफ़ कर दो इनको। तो माफ़ कर दिया। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह एक ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि आप लोगों ने पता नहीं कौन सा बदले का इस्लाम सीखा है, जो इस्लाम हम आपको बता रहे हैं उसमें पत्थर खाने वाला पत्थर मारने वाले के लिए दुआ कर रहा है। अल्लाह। और एक और उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि जब भी दुनिया में इस्लामी इनकलाब आएगा तो उसकी सबसे बड़ी निशानी होगी आम माफ़ी। अल्लाह। अब ये देख लें कि जब भी कोई दावा करता है ना कि इस्लामी इनकलाब है, तो अगर आया तो उसकी एक ही निशानी, पहली निशानी ये होगी, पहली निशानी कि आज सबके लिए माफ़ी है। अल्लाह। चलो आगे से शुरू करो, यानी कि सारों को इकट्ठा। इस्लाम की बुनियाद भी तो देखिए इसी के ऊपर कि जब सरकार दो आलम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन अनाउंस किया तो आपके दाएं बाएं सब लोग कौन थे? कुफार, बुतों की पूजा। और उसके दरमियान में आपने कहा कि कलमा पढ़ो, पीछे सब माफ़, जितनी उम्र तुम्हारी गुजरी है। आपने कहा कलमे की यही तो शान है कि 80 साल का कुफर भी धुल जाता है। तो माफ़ी तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी सखावत है, सबसे बड़ी। वो कहते हैं कि अमल का नहीं है, फजल की बात है सारी की सारी। अल्लाह के हुजूर होते हैं तो अल्लाह से हम फजल मांगते हैं, नमाज़ों में अपने लिए दुआएं मांगते हैं, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगते हैं, माफ़ी के तलबगार होते हैं, अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं। तो बाहर निकलते हैं तो हम लोगों के साथ उल्टा सलूक कर देते हैं। नमाज में यही कुछ पढ़ रहे हैं हम, है ना जी। और जब हम मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो बदला लेना है, उसने ये बात की है, उसको गिरा दो, उसको उठा दो, उसको तबाह कर दो, उसका कारोबार बंद कर दो, उसके खिलाफ ये कर दो, झगड़े कर दो। अब ये सखावत नहीं हो सकती, ये बखीली है। वो कहते हैं कि ये बल्कि मुनाफिकत का एक दर्जा है कि वासिफ यार मुनाफिक मारे बाकी सब करीबी, कि मुनाफिक ही है जो ज़िंदगी में ये आपको तंग कर रहे होते हैं, बाकी तो अल्लाह ताला की रहमत ही रहमत है, करीमी करीमी है। मुनाफिक नहीं बख्शा जाएगा, बाकी अल्लाह ताला ने कहा है कि आम माफ़ी है सबके लिए। मुनाफिक जो आधा तीतर है, आधा बटेर है, मस्जिद में और है, बाहर और है, उधर इस्लाम करता है, इधर आके यहाँ पे फसाद करता है यहाँ पे। तो ये मुनाफिकत भी है और ये बखीली भी है कि आप अल्लाह ताला की नेमतों के ऊपर खुद ऐसे बन के बैठे हुए हैं जैसे आप वाकई हैं इसके मालिक। तो मालिक तो वो है, हम लोग नहीं समझते इस बात को। सखावत में नाम आता है हातिम ताई का, बड़ा मशहूर नाम आता है। वो कहते हैं कि उसके थे 7 दरवाज़े, कि जब वो कोई लेने के लिए जाता था तो वो पहले एक दरवाजे से, अगर अभी ज़रूरत बाकी है तो दूसरे दरवाजे पे, अगर अभी और ज़रूरत बाकी है तीसरे दरवाजे पे, 7वें दरवाजे तक तो कोई पहुंचता ही नहीं था। यानी कि इतना अल्लाह की राह में देते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सखावत, बहुत बड़ी मशहूर सखावत, ढेरों ढेर सखावत, ऊँट के ऊँट। वो कहते हैं कि उनका बैंक अकाउंट आज भी मौजूद है सऊदी अरब में। हज़रत उस्मान गनी के नाम का बैंक अकाउंट मौजूद है, यू नो दैट? मुझे अच्छा, वो हज़रत उस्मान गनी ने उस दौर में खजूरों के बाग डोनेट किए कि ये मुसलमानों के लिए, किसके लिए? सिर्फ मुसलमानों के लिए, ये उनकी खिदमत के लिए। आज भी उन बागात से जो मनी इकट्ठी होती है वो हज़रत उस्मान गनी के अकाउंट में जाती है और वहाँ से फिर वो आगे तकसीम होने के लिए निकलती है। यानी कि देखें सदका जारिया चल रहा है। हज़रत उस्मान गनी का वाक़या है जी कि वो मुसलमानों को पानी का था मसला,
कुआं था यहूदी का और वो मुसलमानों को पानी नहीं देता था। तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि कुआं हमें बेच दो। तो उसने कोई कीमत उसकी लगाई 10-20 गुना ज़्यादा। तो हज़रत उस्मान गनी ने वो मुकम्मल जो भी कीमत उसकी बनती थी उसको दे दी कि ये कुआं जो है ना ये खोल दिया जाए, इससे सब पानी पिए, मुसलमान भी लें बाकी भी लें। क्योंकि वो था ना ज़रा ज़र्फ बड़ा था ना जी आपका। अब वो आगे से वो भी यहूदी था, वो अगले दिन मुसलमान पानी लेने के लिए आए तो वो यहूदी फिर कुएं के ऊपर बैठा हुआ। उसने कहा मैंने कुआं बेचा है, पानी थोड़ी बेचा है। चलाकियाँ देखे ना ज़रा। तो वो फिर हज़रत उस्मान गनी को जब ये पता चला तो आपने ना वो यहूदी को मिले तो कहा कि वो मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था, तो तुम एक काम करो, फटाफट कुएं में से अपना पानी ले जाओ वरना उसका मुझे किराया अदा करो। तो वो उसको समझ आ गई कि ये गलती मेरी है। तो उसने माफ़ी मांगी और उसने कहा कि ठीक है आप कुआं अपना इस्तेमाल करें। तो मुसलमानों के लिए वो कुआं चला दिया गया। तो वो हमने एक चीज़ देखी कि अल्लाह ताला जिसको सखावत दे रहा होता है ना जी, उसका ज़र्फ बड़ा कर रहा होता है। हर चीज़ में उसका एक ज़र्फ जो है ना वो बड़ा नज़र आएगा। और सरकार का ना वो पंजाबी का एक शेर है वाले साहब का, फरमाते हैं कि ज़ोए ज़रूफ़ मोहब्बतां वाले, ज़रूफ़ बर्तन है कि ज़ोए ज़रूफ़ मोहब्बतां वाले बने बनाए आवन। ये अल्लाह की तरफ से बने बनाए आते हैं। ज़ोए ज़रूफ़ मोहब्बतां वाले बने बनाए आवन, बू तराबी शान इनादी अखां दे विच सावन। वाह, इनकी शान क्या है? बू तराबी शान इनादी अखां दे विच सावन, दिल दे जख्म पुराने लगदे एक ही मैन दसावन, वासिफ यार दी जुल्फ दा कुंडल सारा जग फसावन। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास अता होती है उस दिल के ऊपर कि जिस दिल में सखावत होती है। देखिए ना, दो एनर्जीज हैं, एक जगह पे दो एनर्जीज इकट्ठी नहीं रह सकती, या नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अब कहीं दोनों इकट्ठी रहेंगी तो इकट्ठी रह नहीं सकती। जैसे हम कहते हैं कि जिस दिल में मोहब्बत होती है उस दिल में नफरत नहीं रह सकती। तो इस तरह से जिस दिल में सखावत होती है उस दिल के अंदर बखीली नहीं रह सकती। जहाँ पे बखीली होगी वहाँ पे सखावत नहीं रह सकती। तो ये अपने दिल का जायज़ा ले कि इसके बीच में वो नेगेटिव एनर्जी तो नहीं फंसी हुई। तो वो जो औलिया अल्लाह होते थे ना वो यही काम करते थे कि वो जहाँ पे फंसे होते थे ना लोग, उनको वहीं से निकालते थे। आप कहते तुम्हारा सबसे बड़ा मसला यही है, तुम अपनी औलाद को पैसे नहीं देते, और जाओ उनको पैसे दो, वो तुम्हारे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, इससे पहले कि वो तुम्हारे लिए बदुआएं करनी शुरू कर दें। अपने जब बांट नहीं है तुमने, तो आप फरमाते थे अपने हाथ से बांट के जाओ। तुम्हारे बात भी तो बट रही है, क्या चीज़ है तुम साथ लेके जा सकते हो? बल्कि ये वाहिद जरिया है कि जिससे आप साथ कुछ लेके जा सकते हो। सुभान अल्लाह। अगले जहान में कोई चीज़ अगर जानी है ना, तो वो आपकी कब्र में पैसे रखने से वो नहीं जाएगी, अल्लाह की राह में देने से वो चीज़ आगे जाएगी। और ये ट्रांसफ़र करते जाओ थोड़ा थोड़ा सा अल्लाह के रास्ते में, कि ये अल्लाह का, अल्लाह ताला देखिए कैसा खूबसूरत अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है, आवाज़ देता है, कोई है जो मुझे कर्जा दे? देने वाला कौन? अल्लाह। मांग कौन रहा है? अल्लाह। कोई है जो मुझे कर्जा दे? जो अल्लाह को कर्जा देना है, जिसको कर्जे हंसना कहते हैं, वो कर्जा इंसान ने लेना है। तो वो कहते हैं कि कभी कभी देने वाला मांगने वाला भी बन के आ जाता है। अल्लाह अकबर। और तुम आप कहते थे कि ये जो उंगली जो है ना, ये कहते हो ना इतनी ऊपर उठाते हो कि अल्लाह देगा तुम्हें, वो इसको थोड़ा सा ऐसे करके जेब से निकाल के दे दिया करो। को मांगने आए, लोगों ने कहा कि हुजूर ये हट्टे कट्टे से होते हैं फ़कीर, इनका तो बिजनेस है, बड़े पैसे इकट्ठे करते हैं, तो हमें इनको भी पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? तो आपने कहा चलो अगर इसको तुम उनका पेशा ही समझ लो, तो भी ये सबसे दुनिया का हकीर तरीन पेशा है कि मांग के खा रहे हो, ऐसे हाथ फैला के खा रहे हैं। तो चलो इस बात के लिए उन्हें दे दो। अल्लाह ने आपको ये शोभा नहीं दिया, सुभान अल्लाह, आपको इस जगह से बचा लिया अल्लाह ताला ने, सुभान अल्लाह, आपको देने वाला हाथ बना दिया, वुसअत दे दी आपको। तो ये आपने उसको नहीं देना, अल्लाह के रास्ते में देना है। अब जो फ़र्ज़ करें किसी ने खैरात की है,
किसी इदारे को दे दी, उसने बहुत नेक नीयत इसी अल्लाह के नाम पे दी, वो इदारा खा गया, वो इदारा उसको हड़प कर गया, जो भी कर गया, गाड़ियाँ खरीद ली उसने अपनी, जो भी कर, ये अब उसके नामा अमाल में लिखा जाएगा कि तुझे मिली थी किसी मकसद के तहत और तुमने जो है इसका गलत इस्तेमाल किया। लेकिन जिसने जिस नीयत के साथ दिए ना, वो नीयत अल्लाह के यहाँ कबूल होती है। अल्लाह ताला कहता है कि ना मुझे खून पहुँचता है, ना मुझे गोश्त पहुँचता है, पहुँचती है तो सिर्फ तुम्हारी नीयत। कि अल्लाह ताला वो कहते हैं कि नीता दे सिर सेरे पेंदे, नीता दे गल पेंदे फा। आपको जरा पंजाबी कमजोर है, समझाए था कि सरकार कहते हैं कि नीता दे गल सेरे पेंदे, सेरा नहीं होता, सेरा कि अगर नीयत कोई सेरे लगते हैं और नीयत कोई फांसी लगती है। नीता दे सिर सेरे पेंदे, नीता दे गल पेंदे फा, दिल दा काफर काफर रहंदा भावें हज करावे लख। वो अल्लाह ताला दिल का कुफर ना दे हमें, दिल की बखीली ना अता करे। बाकी तो सब बहुत खुला है, बखीली तो बस अल्लाह के निज़ाम के ख़िलाफ़ ही है बात। अल्लाह ताला ने इतनी खुराक दुनिया के अंदर पैदा की है ना कि कोई जी जान जो है ना वो भूखा नहीं मर सकता। आपको पता है कि अमेरिका कितने लाख टन गंदम हर साल जो है वो समंदर में फेंकता है कि लोगों तक ना पहुंच जाए, उनके हालात ना ठीक हो जाए, वो ज़ाया कर देगा, वो उस तक नहीं पहुंचाएगा। तो अल्लाह का निज़ाम है, वो फिर अपना निज़ाम ठीक कर लेता है, उसको बहुत अच्छी तरह से निज़ाम चलाना आता है। वो अमेरिका से पहले भी निज़ाम चला रहा था और उसके बगैर भी चला लेगा सारे का सारा। नीयत जिसकी ठीक है ना, उसके लिए सब चीज़ें ठीक है, ये दुनिया भी ठीक है, वो दुनिया भी ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई ज़िंदगी में कभी तंगी आ रही हो, ख़याल की तंगी आ रही हो, रोज़गार की तंगी आ रही हो, मामलात की तंगी आ रही हो, तो कहते हैं अपना दस्तरखान कुशादा कर दो। वो कहते हैं कि एक थे बड़े बुज़ुर्ग जो हर शाम खाना किसी अजनबी के साथ खाते थे। किसी अजनबी बंदे को बुलाया कि आज का खाना मैंने किसी और के साथ खाना है, रात का खाना, मेहमान के तौर पे उसको बुलाया। तो एक शाम को एक मेहमान आया, बुजुर्ग ने कहा जी आप बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह किधर से, मैं तो यहूदी हूँ। उन्होंने कहा आप यहूदी हैं तो आप तो हमारे साथ खाना नहीं खा सकते। उन्होंने कहा जी ठीक है, चला गया। कहते हैं उस रात जो था ना, वो जब इबादत के लिए खड़े हुए ना वो बुजुर्ग, तो आवाज़ आई कि तुम्हारी इबादत नामंजूर। दोबारा सजदे में चले गए कि या अल्लाह क्या गलती हो गई। उन्होंने कहा हम उसे इतने साल से खाना खिला रहे हैं, आज तुम्हारा मेहमान बनाया और तुमने उसी के साथ ही बखीली कर दी है, तो हम तो उसे कब से खाना खिला रहे हैं। अल्लाह ही है, और कौन है इस दुनिया में, है कौन राज़िक, और सिर्फ अल्लाह ही है। हमारा तो पूरा ईमान है कि और कोई है ही नहीं। तो अल्लाह ताला अगर खुद खिला रहा है तो आप अपने आप को, अगर अल्लाह के मानने वाले हैं और उससे रास्ते पे चलने वाले हैं, कायनात की हर चीज़ आपको उसकी तख्लीक नज़र आएगी और उस तख्लीक के साथ आपको अपना कनेक्शन नज़र आएगा। वो आपके अंदर से बखीली ख़त्म हो जाएगी, ख्याल की बखीली, ज़ुबान की बखीली, पैसे की बखीली, हर तरह की बखीली वो ख़त्म कर देगा मालिक, और वुसअत अता कर देगा। सखावत है ही वुसअत, वसीउ नज़र इंसान हो जाता है, दूर की निगाह भी उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। और बखील तो बेचारा अपनी तिजोरी से आगे देख नहीं सकता, उसको नजर ही कुछ नहीं आता, किराए इकट्ठे करता रहता सारा दिन वो है। तो बड़ा ये मुसलमान की तो शान है सखावत। इसको आम ज़ुबान में जो दुनिया में कहते हैं कि फिलैंथ्रोपिस्ट हैं ये, कि वो हॉस्पिटल बनाते हैं, दुनिया के अंदर एड्स देते हैं। हमारे यहाँ जो आती हैं जी, वो पोलियो के कतरे आते हैं, कोई गोरा भेजता है, मुझे पता चला है, मुसलमान भी नहीं है, और वो पोलियो के कतरे भेजता है हमारे मुल्कों में। कोई वैक्सीन की कमी हो जाती है तो ऐसे मुल्कों से आती है जो मुसलमान ममालिक भी नहीं है,
और वो मुसलमान मुल्कों में भी वो खिदमत कर रहा होता है कि वैक्सीन देगा, दवाइयाँ करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो हम मुसलमान होते हुए भी हम तंगी ख्याल को दामन नहीं छोड़े, तो हम क्या कर रहे हैं? एक तो हमारे पास वैसे ही ज़रा टेक्नोलॉजी की बड़ी शॉर्टेज है, तो दिल भी हमारा शॉर्ट होना शुरू हो जाए तो पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास? तो हमारी तो शान ही इसके बीच में है कि जो अल्लाह ताला दे रहा है उसके बीच में लोगों को करो। कितने सारे अल्लाह ताला ने हकूक़ रख दिए, माँ बाप के हकूक़ रख दिए, बहन भाई के हकूक़ रख दिए, हमसायों के हकूक़ रख दिए, महल्ले के हकूक़ रख दिए, मुल्क के हकूक़ रख दिए, दुनिया के भी हकूक़ रख दिए जी। कि वो ज़मीन पर भी अकड़ के मत चलो, कोशिश करो तुम्हारे पाँव के नीचे कीड़ा भी ना आए। तो अल्लाह ताला ने तो इतना ज़्यादा आपको सेंसिटिव बनाया है चीज़ों के मामले में, तो बखीली जो है वो सेंसिटिविटी को तोड़ती है, आपकी हसासियत को तोड़ती है, वो मुंजमद हो जाती है एक जगह के ऊपर, और वो है पैसा। वो एक जगह पे मुंजमद नहीं हुई, उसने आपका सब कुछ नुक्ता अंजमात से नीचे कर दिया, जहन भी, दिल भी, आपका सब कुछ, मामलात भी। वो लोगों से मैंने देखा कई लोग ना ये अपनी ज़िंदगी के अंदर उनका वतीरा है कि इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मैंने इससे क्यों मिलना है? और रिश्तेदार किस काम के अगर आपको फ़ायदा नहीं दे रहे हैं? तो ज़िंदगी फ़ायदा लेने का ही नाम है। वो तुझे नहीं कुछ दे रहा तो तू तो देने वाला बन जा। तो गए जहाँ तीरा शबी हदूद से बाहर निकल गई, वासिफ अब अपने दर्द का सूरज उछाल दे। कि अब दर्द का सूरज उछालने का टाइम उस पे जिसके पास वो सूरज की रोशनी है, वो अंधेरे में चिराग जलाएगा। जब हर तरफ अंधेरा होगा, वो वुसअत वाला जो है वहाँ पे चिराग जलाएगा कि और कोई नहीं जला रहा, हम जलाएंगे। घी के तेल भी जला देंगे, हम सारे दिए जला देंगे, घी के जला देंगे, रोशनी हो, माहौल को कुशादा करेगा। वो जहाँ बैठा होगा उसके बैठने के साथ वुसअत फैलेगी, उसका ज़र्फ फैलेगा। और बखील जिधर बैठेगा ना उधर कंजूसी फैलेगी, और कुछ नहीं फैलेगा। तो ज़िंदगी में फैलाना क्या है, आपने करना क्या है? तो ये कभी कभी अगर खुद समझ ना आ रही हो तो उस्ताद से पूछ लें कि मेरे अंदर ख्याल में रुकावट क्यों आ रही है, मैं इतना कंजूस क्यों होता जा रहा हूँ, मैं लोगों को माफ़ क्यों नहीं कर सक रहा। तो वो आपके ना वो दरवाजे खोलेगा, खिड़कियाँ खोलेगा, हवा आने दो, ठंडी ताज़ा हवा आने दो। तुमने बहुत बदबूदार माहौल रखा हुआ है अपने दिल के अंदर, बदबू है। बखीली क्या है? बदबू। और सखावत क्या है? खुशबू। खुशबू। एक रोशनी है, एक अंधेरा है। आप ज़िंदगी का फैसला करो कि आपने ज़िंदगी में बखीली के साथ सफ़र करना है या आपने सखावत के साथ, वुसअत के साथ सफ़र करना है। दुआ इसके अंदर बड़ा काम करती है, किसी की निगाह बड़ा काम करती है। वालिदैन की दुआएं बाज़-औक़ात बच्चों के लिए ऐसे होती हैं कि वो उनके रास्ते खोल देती है सारी की सारी। वो कहते हैं तेन कदे लोड़ दी थोड़ी ना हुए, जा वंडी जा ते खाई जा। वो सारी ज़िंदगी बांटते गया। हमने सुना ये जो कारोबारी इलाके नहीं है जी, ये शालमी शुरमी इस तरह से जो बने हुए हैं, तो वो अपने वालिदैन का जिक्र करते, वो बताते हैं कि जो हमारे वालिद थे ना जी, वो कोई भी आता था ना सवाली, तो उसको भरपूर दे के भेजते थे। अल्लाह ताला रिज़्क़ खुला दे रहा, और वो भरपूर। दोपहर को बिरयानियों के लंगर चल रहे हैं, लंगर। अभी भी देखें कि लाहौर में कहते हैं कि कोई भूखा नहीं सो सकता, इतने खिलाने वाले। यहाँ पे दाता हुजूर चले जाएँ, खाना हर वक्त मिल जाएगा, कहीं और चले जाएँ खाना मिल जाएगा, इतने दस्तरखान लगे हुए यहाँ पे खाना खिलाने हुए। वो उधर चले जाएँ आप, जिधर दिल करता है आपको खाना कोई आगे दे जाएगा, ऐसे बांटने के लिए निकले हुए होते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो सर्दियों की रातों में कंबल लेके निकलते हैं गाड़ी के अंदर और गरीबों को ढूंढ रहे होते हैं कि ये कंबल हमने किसको देना है, गर्म कपड़े किसको देने हैं हमने। तो वो एक यहाँ पे बड़े मशहूर दरवेश शायर गुजरे हैं, सागर सिद्दीकी। तो कहते हैं कि वो दरवेशी से थे, मजजूबियत थी उनके ऊपर, तो लोग ना उनको कोई कपड़े दे देते थे, कोट दे गया, कुछ चादर दे गया। तो वो उनको अगर कोई सर्दी में कुत्ता भी बैठा हुआ नज़र आता था ना, तो वो उसके ऊपर डाल देते थे।
कि मुझे तो कोई दे जाएगा, तुझे किसी ने नहीं देना, चल मैं तुझे दे देता हूँ। तो अल्लाह ताला ने उनके रंग और तरह के लगा दिए। वो उनको वो कलाम अता हो गया कि जनाब कहते हैं कि बात ही और बन गई। उनकी वजह से कई शायर बन गए। वो ये वाला कलाम भी कहते हैं उन्हीं का है कि आओ मदीने चलें, मैं कशो आओ मदीने चले, है ना जी, कितना खूबसूरत कलाम है। लोगों को ये पता भी नहीं कि ये सागर सिद्दीकी का लिखा हुआ कलाम है। तो वो कबूलियत की बात तो फिर ऐसे हो गई। रुजू हमारा अगर इल्लल्लाह नहीं है तो सफ़र में अल्लाह नहीं है। अल्लाह आपके साथ नहीं है। जब अल्लाह आपके साथ नहीं है ना, तो फिर शैतान आपके साथ है। खाली आप रह नहीं सकते, या रहमान के साए में रहेंगे या शैतान के साए में रहेंगे। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए कि हम शैतान के साए में रहें, हम रहमान के साए में रहें। वो जैसे हमें चलाता है चलाएं, जो है उसको बांटें, खोलें, वुसअत मिलेगी, ख्याल मिलेगा, तवानाई मिलेगी। और कुछ नहीं, 4 दुआ करने वाले मिल जाएंगे। वो दुआ ही क्या जो अपने लिए मांगी, दुआ वो जो दूसरे के लिए मांगी। मुझे सरकार ने कभी नहीं कहा, भाई साहब ने, कि तुम अपने लिए ये दुआएं मांगा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये कहा करो, वो कर। आपने कहा कि वो बंदे ढूंढ लो जो तुम्हारे लिए दुआएं करे। सुभान अल्लाह। कोई जिंदगी में ऐसा काम कर जाओ कि लोग तुम्हें दुआएं दें। सुभान, वाह। अपने लिए तो सारी दुनिया दुआएं कर रही होती है। कोई बंदे ऐसे दुनिया में ढूंढ लें जो चुपके से आपके लिए दुआएं करते हैं। अब डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम है मरीजों की शफा। अब वो कहते हैं कि डॉक्टर बनते साथ ही डॉक्टर में और कसाब में बहुत थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है। जितनी बेदर्दी से कसाब बकरे के गले में छुरी चलाता है, कहते हैं डॉक्टर भी उतना ही बेरहम होकर अपने मरीजों के गले में छुरी चला रहा था। इट डजंट मैटर कि वो उनसे इससे कम पैसों में भी इलाज हो सकता है। जैसे वो जिक्र आया कि जी उनके घुटने तब्दील होने हैं, तो कोई नहीं कहेगा कि घुटने ठीक हो सकते हैं, आप ये कर लें इससे आपको ठीक हो जाएंगे। ओ नहीं, फटाफट चीर फाड़ करो, घुटने तब्दील करो, 20 लाख रुपए फड़ाओ इधर फटाफट। तो जनाब हमारे यहाँ आप देखें सिजेरियंस कितने ज़्यादा हो गए, ज़रूरत ना भी हो तो भी लेडी डॉक्टर धाड़ धाड़ चीर फाड़ करके जनाब कहते हैं ओ कटो 1.5 लाख रुपए कटो। तो ये तो हालात चल रहे हैं हमारे यहाँ। इनको वुसअत कहाँ से मिलनी है? मसीहाई का काम है लोगों के लिए। अगर भाई मुस्कुरा के बात करना, खूबसूरत बात, मुस्कुरा के बात करना, उनकी दिलजोई करना, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखना। वो पहले ही बेचारे डसे हुए आए हैं, तकलीफ़ में आए हैं, मरीज़ बन के आए हैं, तो आप आते ही उनके वो हमारे एक जानने वाले से जी वो कहते थे कि कहते मुझे ना सराय की ज़ुबान बड़ी अच्छी लगती है। मैं कहा जी वो कैसे? कहते हैं वो इतने मीठे हैं कि किसी के गले पे छुरी भी चला रहे होते हैं ना तो कहते हैं शाला हयाती थी वे। तो ये नहीं बनना। तो बनना वो है जो जिसका सरकार दो आलम ने हुक्म फरमाया, उनके मानने वाले हैं, मौला अली के मानने वाले हैं, तो उनकी तो कहानी और है। ज़िंदगी सारी की सारी वो लंगर पक रहा है और किसी ने कहा कि वो मस्जिद में एक शख्स बैठा हुआ है ज़मीन पे, उसको भी जाके खाना खिला दो, गरीब सा आदमी को बैठा हुआ है। तो गए तो मौला अली बैठे हुए, वो कहे इनके नाम का तो लंगर चल रहा है, तुम कह रहे हो कि इनको खिलाना है। वो खिलाने वाले हैं भाई, वो खुद प्याले में पानी के साथ रोटी डबो के खा रहे हैं और उनके नाम के लंगर चल रहे हैं। वो खिलाने वाले हैं लोगों को। आज भी उन्हीं का, वो कहते हैं ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। वो अहले बैत की मोहब्बत तो ऐसी है कि आज भी जिसके दिल में हो उसके दिल में बखीली नहीं आ सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, वुसअत ही आएगी। यानी कि नेक ख्याल भी अगर आपके दिल में है, दिमाग में है, तो वो आपको बखीली नहीं करने देगा, वो आपके अंदर वुसअत पैदा करेगा। तो ये भी मोहब्बत के दावे की एक नज़र है कि जो कह रहा है कि मेरे अंदर बड़ी मोहब्बत है, वो बखील नहीं होगा, वो वुसअत वाला होगा, सखावत वाला होगा, मेहरबानी वाला होगा, शफकत वाला होगा। जो तरीक़ेकार अहले बैत अतहार का आ रहा है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आ रहा है, जो मौला अली का आ रहा है, उस तरीके के ऊपर वो फॉलो करेगा।
उसका और कोई हल नहीं है कि वो कहे कि नहीं मैं मानने वाला हूँ पर मैं ये नहीं कर सकता। वो सारा कुछ छोड़ के तो उन्होंने दुनिया छोड़ के तो सारी कमाइयाँ की हैं दुनिया में। तो अल्लाह ताला हमें ये दे जी हिम्मत इस्तिताअत दे कि अल्लाह अपने रास्ते पे चलाए। उसका रास्ता बखीली का रास्ता नहीं हो सकता, उसका रास्ता वसअत का होगा, सखावत का होगा, मेहरबानी का होगा, शफकत का होगा, माफ़ी का होगा, आम माफ़ी का होगा। तो वो कहानी और है। उस रास्ते के मुसाफिरों की वो बता देते हैं करेक्टरिस्टिक्स, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये हम कौन हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि ये है, इनके पीछे कोई है जिसको ये मानते हैं, इनके अंदर वो खुशबू आ रही है जिसकी ये मानने वाले हैं। जहाँ से फैज़ का सिलसिला चला है, अगर फैज़ बखीली में चला जाता खुदा ना खास्ता तो कोई फैज़ भी ना होता। फैज़ तो है ही फैलने का नाम कि बढ़ाओ, आगे बांटो और आगे बांटो, फैज़ याब करो तुम फैज़ गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना कसारा पीरे कामी। वो फैज़ बांटने वाले हैं, फैज़ आलम है, वो दुनिया को फैज़ बांट रहे हैं। तो फैज़ बांटने वालों के दिल में बखीली कहाँ से आ सकती है? नहीं आ सकती। तो जो मानने वाले हैं वो उनकी आदात व अतवार बता देगी कि ये मानने वाले हैं। बाकी तो फिर छुप ही रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अल्लाह ताला उनके भी ना ये निकाले, ये कीड़े हैं आपके दिल के कीड़े निकाले। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए हमें इन कीड़ों से भी, और अपने रास्ते का मुसाफिर रखे और लोगों की खिदमत करने वाला बना के। जज़ाकल्लाह खैर। सागर सिद्दीकी का जिक्र हुआ तो मैंने FSC में ना उनको पहली दफ़ा पढ़ा था, और वो जो उस वक्त मुझे इतना ज़्यादा उम्र ही ऐसी होती है ना इतना, लेकिन वो जो एक शेर आया ना तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया था कि ये कोई आम शायर नहीं है। और वो शेर था कि मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं, आओ एक सजदा करे आलम मदहोशी में, कौन कहता है कि सागर को खुदा याद नहीं। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ख़ाबर कहूँ के बदरे मुनव्वर कहूँ तुझे, महशर कहूँ के दावर महशर कहूँ तुझे, ख़ाबर कहूँ के बदरे सुल्तान अंबिया है तेरी ज़ात बासफ़ा, सुल्तान अंबिया है तेरी ज़ात बासफ़ा, अव्वल कहूँ के औसत आखिर कहूँ तुझे, दुर्रे यतीम उम्मी लक़ब साहिब जमाल, दुर्रे यतीम उम्मी लक़ब साहिब जमाल।
कहूँ के सुखनवर कहूँ तुझे मैं ताजवर कहूँ के सुखनवर कहूँ तुझे है ज़ाते किब्रिया भी सना खान मुस्तफा किब्रिया भी सना खान मुस्तफा मंजिल कहूँ के हक का मुसाफिर कहूँ तुझे वासिफ की क्या मजाल कहे इस जुबान से वासिफ की क्या मजाल कहे इस ज़बान से अल्लाह की ज़ुबान हो दिलबर कहूँ तुझे अल्लाह की ज़ुबान हो दिलबर कहूँ तुझे ख़ाबर कहूँ के बद्र मुनव्वर कहूँ तुझे तुझे